एक शांत रात और एक भयावह सुबह। 16 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार की 14 वर्षीय बेटी आरुषि अपनी ही बेडरूम में मृत पाई गई। सुबह सुबह जब आरुषि का शव मिला, उसके गले पर एक गहरा कट था, जिससे तुरंत ही हत्या का अंदेशा हुआ। घर का नौकर हेमराज घटना के बाद से गायब था, जिससे उस पर शक हुआ। लेकिन जो होने वाला था वह इस कहानी को और भी पेचीदा बना गया। शुरुआत में सीधा लेकिन फिर एक घातक मोड़। पुलिस ने सबसे पहले हेमराज को मुख्य संदिग्ध माना, लेकिन अगली ही सुबह घर की छत से हेमराज का शव बरामद हुआ। अब सवाल ये था, किसने ये दोहरा हत्याकांड किया। हत्या का तरीका एक जैसा था और दोनों के गले पर एक ही प्रकार का घाव था। यह मामला अब और गहरा गया था, जिसमें कई सवाल थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। जांच में खामियां और मीडिया का हंगामा। पुलिस की जांच में कई गंभीर गलतियां थीं। हत्या के साक्ष्य मौके पर नष्ट हो गए और जांच का रास्ता अधूरा रह गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने तलवार दंपत्ति पर शक करना शुरू किया, क्योंकि वे हत्या के समय घर में ही मौजूद थे और उनके बयान में विरोधाभास थे। मामला उलझता गया और मीडिया ने इसे अपने हाथों में ले लिया। मीडिया ट्रायल और शक की सुई। मीडिया ने आरुषि के जीवन और तलवार परिवार की छवि को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। पूरे देश में एक अजीब सा माहौल बना, जहां लोग अपनी अपनी धारणाओं के आधार पर फैसले करने लगे। मीडिया ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और तलवार दंपत्ति पर शक की सुई और गहरी होती चली गई। न्याय की तलाश में जूझता परिवार। 2013 में लंबी सुनवाई के बाद तलवार दंपत्ति को दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। 4 साल बाद 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। न्यायालय ने पाया कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे जो साबित कर सके कि राजेश और नूपुर ने अपनी बेटी की हत्या की थी। क्या हम कभी सच जान पाएंगे? यह मामला अभी अनसुलझा है और इसने भारतीय न्यायिक और पुलिस व्यवस्था की कमियों को उजागर किया। इस जघन्य अपराध का कोई ठोस उत्तर नहीं मिल पाया, लेकिन यह एक बात तो स्पष्ट है कि यह मामला केवल अपराध की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की गाथा है जो शायद कभी पूरी तरह से न्याय नहीं दिला पाए। इस कांड ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या कभी सच्चाई का पता लगाया जा सकेगा? क्या न्याय प्रणाली और मीडिया के हस्तक्षेप के बीच सच्चाई कहीं गुम हो गई है?